जितने लोग। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज पता नहीं मुझे इस सिस्टम के तहत कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि इस सिस्टम से सीख के किस तरीके को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं आने वाली अपनी लाइफ को, मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, और ये बोलता हूँ कि जितनी सिंसियरिटी के साथ कोई व्यक्ति नौकरी या ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, उतनी सिंसियरिटी के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज को कर ले तो डेफिनेटली वो चीज कर सकता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में 40 साल में नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर 3 से 5 साल में चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो जो भी मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स होते हैं, उनको बड़े सीरियसली समझिए, उन ट्रेनिंग को सीखिए और उस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपकी सक्सेस आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अपने परिवार के बर्थडे को, चीजों को, वो मैं आपको कुछ झलक दिखाऊंगा। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं बहुत ही शानदार जगह पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और साथ ही साथ जूम मीटिंग को भी एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं आज भी सीरियस रहता हूँ चीजों को देखने और समझने के लिए। तो कैमरा मैं ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए कि मैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपने बेटी का बर्थडे को। शायद मैं दिखा पा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ऐसा सेलिब्रेशन आप डेली एवरी डे। आज मैंने पूरा 5 स्टार एक जगह और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है और मैंने एक सपना पूरा किया उस रेस्टोरेंट के अंदर, जो मेरा कभी मैं अंग्रेजों को सुनता था कि आज जितने भी वहां पर और भी अगर लोग आ रहे हैं तो वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा सबकी पेमेंट मैं दूंगा। तो ये भी मेरा सपना पूरा हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सपनों को पूरा करने के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत पेन लिया, मैंने चीजों को सीखा, समझा और यहाँ तक पहुंचा। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इस जितने भी टीम में, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज चूंकि सेलिब्रेशन करने की जूम मीटिंग मेरा टारगेट नहीं था, लेकिन मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने सीरियस तरीके से एफर्ट्स कर लिए या आप इस बिजनेस को बहुत सिंसियर तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली एक एक सपना आपका पूरा होता है। और मुझे आज भी वो, मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था कि एक जमाना वो था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था तो मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे मैं बर्थडे मनाने के लिए, लिटरली बता रहा हूँ। तो हमने घर में किसी तरीके से पूरी सब्जी और राजमा चावल बनाया था और आसपास के लोगों को बुलाया था। तो आज हर बर्थडे एक 5 स्टार, एक बेस्ट वेन्यू के अंदर हम लोग करते हैं, चाहे वो हमारी मेरी एनिवर्सरी हो, चाहे बच्चों के बर्थडे हो, खूब एंजॉय करते हैं। तो एनीवे, अब टाइम हो गया है कि क्या चीजें सीख के और इन पे इम्प्लीमेंट करके हमने यहाँ तक का सफर तय किया। तो मैं चाहूंगा उस शख्सियत को, उस पर्सनैलिटी को जो हजारों लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, क्या वो बेसिक्स चीजें करके लोग इस सिस्टम के अंदर लाखों रुपए महीना नहीं, 1-1 करोड़ रुपए महीना भी लोग कमा रहे हैं। तो वो क्या है बेसिक्स? तो उसके लिए मैं आपकी जबरदस्त तालियों के साथ, जबरदस्त मोटिवेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बुलाना चाहूंगा one of the best trainer in North India. Please welcome with your excitement, with your happiness, with a great smile. Please welcome Mr. Siddharth Sharma. सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और बहुत, मेरा तो बल्कि अब मन तो ये कर रहा है कि मैं आ जाऊं वहां पे जहाँ पार्टी चल रही है। सो यू नो, गॉड ब्लेस द लिटिल चाइल्ड। और बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको बहुत बहुत गुड विशेस देना चाहूंगा बेटी के बर्थडे का। और जो चीज हमें सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है आज, वो ये है कि आप पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि
लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। लेकिन एक चीज कही जाती है कि जिंदगी में या तो आप बहाने बना सकते हो या आप पैसा बना सकते हो, और अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपके पास बहाने नहीं होते। सो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस VIP सेशन के अंदर। और आई थिंक हमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आई थिंक मैं आप में से बहुत से लोगों से ऑफलाइन मीटिंग्स में मिलता रहता हूँ, और आज हम यहाँ ऑनलाइन हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, कि अगर हो सके तो प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वरना कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। तो आपका कैमरा अगर ऑन होगा सो दैट विल रियली हेल्प मी सी ऑल ऑफ यू गुड फेसेस। सो आज का जो सेमिनार है, आज की जो मीटिंग है, ये बहुत खास है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक से शुरू करने वाला हूं जो आई थिंक बहुत से लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, कि आपको अगर सच्चाई का सामना करना है तो आपको अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसका नाम है शुरुआत की 7 गलतियां। कि नॉर्मली इस बिजनेस के अंदर जब लोग आते हैं तो उनसे क्या गलतियां होती है जो उनको कामयाब होने से रोकती है। और देखिए, जब हम गलतियों की बात करते हैं तो आपको पता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना करी हो। इनफैक्ट एक क्या, बहुत सारी गलतियां पूरी जिंदगी में हमसे होती हैं, और गलतियों से सीखना शायद वही एक इंसान की समझदारी है। लेकिन एक और समझदारी का काम हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जब हम अपने साथ साथ दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सीखते रहे। कि अगर कोई आदमी कोई गलत काम करके उसका परिणाम भुगतता है, या मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आदमी उसने कोई गलत काम किया और आपने देखा कि उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे शायद हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप से वादा करें कि हम वो गलती ना करें। आज वेस्टीज में आप सफल लोगों को देखते हैं, उनकी सफलता से आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों से नहीं सीख सकते जो सफल नहीं हो पाते? क्या हम उनसे ये नहीं जानने की कोशिश कर सकते कि उनसे क्या गलतियां हुई या क्या होती होंगी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना कि सफल इंसान की कामयाबी आपको जितना सिखा सकती है ना, उससे ज्यादा एक असफल इंसान की असफलता वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आज हम इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो गलतियां हमसे होती हैं एटलीस्ट उनको पहचानने की कोशिश करें, और ये मानने की कोशिश करें कि हाँ यार, ये गलतियां मैं करता हूं और आगे से मैं इन गलतियों को नहीं करूंगा। इनफैक्ट अपने आप से एक वादा करें कि ये गलतियां जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, ना तो ये आप करोगे और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को करने दोगे अगर आप सफल होना चाहते हो। शुरुआत की 7 गलतियां। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बिजनेस बहुत साधारण है और बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आसान काम और कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप देखते हैं आज हर बैकग्राउंड का व्यक्ति आकर कामयाब। ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, आज वो इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। सिंपल हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, जिन्होंने शायद कभी ये सोचा नहीं था कि जिंदगी में वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने उनके अंदर वो बिलीफ पैदा किया। आज इस बिजनेस को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है, ये हमारे हाथ में। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं किसी और की बनाई हुई नहीं होती, वो हमारी खुद की पैदा की हुई होती है। ये बिजनेस आसान इसलिए है क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने सफल लोगों की नकल करनी है। आपने वही करना है जो सफल लोगों ने किया है, और अपने आप को उन गलतियों से बचाना है जो आपको नाकामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं। राइट? एक सही शुरुआत बहुत जरूरी है। आज अगर हम वेस्टीज में हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हम वेस्टीज के अंदर अच्छे लेवल पर हों, कामयाब हों, सफल हों आने वाले समय में, तो हमें आज एक अच्छी शुरुआत करना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक तैयारी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे MD सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं यार, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आपको उस फील्ड के बारे में
नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और उस फील्ड के अंदर जब आप कदम रखते हैं तो आपको उस फील्ड के अंदर ये डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है कि मुझे आने वाले 1 साल में कहां पहुंचना है। मैं आप लोगों से ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, क्या आपने अभी तक वेस्टीज में अपने लिए कोई गोल सेट किया? अपने आप से पूछिएगा, क्या आपके पास कोई रिटर्न गोल है कि आने वाले 6 महीने बाद या साल भर बाद मेरा पे आउट कितना होगा वेस्टीज में? और अगर नहीं सोचा तो आई थिंक सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने अभी तक गोल सेट नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है यार जो होगा हो जाएगा, एक दिन अपना टाइम भी आएगा। ये जो गाना है ना, एक दिन अपना टाइम भी आएगा, वो आता नहीं है टाइम, कभी उससे लाना पड़ता है। बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं एक हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन कभी नहीं आता। जब तक आप गोल डिफाइन ना करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो इन नेक्स्ट 1 ईयर इन वेस्टीज। अगर आपको गोल सेट करना नहीं आता, आप अपने अपलाइन से बात करो, अपलाइन की हेल्प से गोल सेट करो, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास एक रिटर्न गोल हो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और उस गोल के ऊपर आपको हर रोज काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज के 1 साल बाद का गोल डिफाइन कर दिया और आप 11 महीने कुछ ना करो और 12वें महीने में आप सोचो कि एकदम से आपकी वो इनकम आ जाएगी या एकदम से आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो एक गोल डिफाइन करने के बाद उस गोल को टुकड़ों में बांटना बहुत जरूरी है कि हमने उस गोल तक पहुंचने के लिए हर दिन कितना काम करना है, हर हफ्ते कितना काम करना है, हर महीने कितना काम करना है, हर 3 महीने में कितना काम करना है, रोज कितने प्लान देने हैं, रोज कितनी मीटिंग करनी है, कितने लोगों से बात करनी है। क्या आपने अभी तक ये चीजें करनी शुरू करी? क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि प्लानिंग कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है जब तक हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, जब तक हम एक्शन नहीं ले रहे। और सिर्फ एक बार एक्शन ले लेने से कामयाबी नहीं मिलती। जब आप दोबारा 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 एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। किसी भी फील्ड में काम करते हुए आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये याद रखना कि आज जो जितना सफल है, जितना कामयाब है, उसने उतनी ज्यादा रिजेक्शंस को फेस किया। जिसका जितना बड़ा पे आउट है, समझ लो उसने उतने ज्यादा लोगों की ना सुनी। हमें लगता है यहाँ पे हमें 6 लोग चाहिए, तो मैं एक बात बोलता हूँ, 6 लोग नहीं चाहिए आपको, अपने जैसे 6 लोग चाहिए। और अपने जैसे 6 लोगों तक पहुंचने में अगर आपको 100 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए आगे बढ़ने की, राइट? प्लान देना नहीं आता, प्लान देना सीख सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा सकते हो। माँ के पेट से सीख कर कौन आता है यार? कोई नहीं आता। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक सही तैयारी के साथ आगे बढ़े और 1 साल का कमिटमेंट कम से कम लेकर चले कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 1 साल पूरे कमिटमेंट, पूरे डेडिकेशन के साथ वेस्टीज को करूंगा, हार नहीं मानूंगा, रुकूंगा नहीं। कोई कितना भी बोलता रहे, घर वाले, बाहर वाले, इधर वाले, उधर वाले, कोई कुछ भी कहे, मैं काम करता रहूंगा और पूरे डेडिकेशन, सिस्टम, आत्मसमर्पण के साथ काम करूंगा। रिजेक्शन आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लोग मना करेंगे, डजंट मैटर। आज जिनके घर के बाहर ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज खड़ी है वेस्टीज में, जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, इन्होंने कितना रिजेक्शन फेस किया है, शायद हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते। अगर आज हरीश अरोड़ा जी भी जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, जब वेस्टीज में आए थे, अगर ये भी अपने आप से बस इतना बोलते कि यार करके देखते हैं, चल गया काम तो बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं, तो शायद आज वो इतने सफल नहीं होते। आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं करके देखता हूं तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं करके रहूंगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हमारी शादी होने वाली होती है, आप में से बहुत से लोग शादीशुदा होंगे, तो माँ बाप ये तो नहीं बोलते बच्चे से कि बेटा हम तेरी शादी करके देखते हैं, चल गई शादी तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, चिंता मत कर, दूसरी करा देंगे। कुछ लोग बड़े चेहरे पे स्माइल आ गई इस बात से, और कुछ लोग तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं काश ऐसा कहा होता माँ बाप ने। बट वो हो गई शादी एक बार, और अगर माँ बाप ये बोलते कि शादी करके देखते हैं तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है आगे, राइट? तो करके देखना नहीं है, करके रहूंगा, ये डेडिकेशन अपने अंदर लाना है। नो, आज ये समझना है कि लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान जाते हैं, क्यों लोग गिव अप कर देते हैं, क्यों लोग नहीं टिक पाते, क्यों लोग कहते हैं यार मैंने करके देखा था, मुझसे हुआ नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है,
कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, लोग खराब है, डाउनलाइन खराब है, इधर उधर सबको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने लिए बहुत अच्छा वकील होता है और दूसरों के लिए बहुत अच्छा जज होता है। तो आज आपको अपने लिए भी जज बनना है और इनफैक्ट ये जानने की कोशिश करनी है कि यार क्या मुझसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही जो मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो गलतियां कौन सी हैं? जब तक उन गलतियों की, देखो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आगे नहीं बढ़ रहा तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई ना कोई कारण तो है। आप अगर कहीं रुक गए हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना है। जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर लेते तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी। तो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को आज ये गलतियां रोक रही होंगी, जिन गलतियों की आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। शुरुआत की 7 गलतियां, ये 7 गलतियां 1000 गलतियों के बराबर है, पता है। तो अपने आप से ये वादा करना है कि ना तो मैं ये गलतियां करूंगा और ना ही मेरे नेटवर्क में किसी को ये गलतियां करने दूंगा। सबसे पहली गलती कौन सी है? सबसे पहली गलती है दोबारा चक्की बनाना, चक्की का निर्माण दोबारा करना। चक्की कैसी होती है देखने में? गोल, है ना, गोल होती है ना। स्कूटर का पहिया कैसा होता है देखने में? गोल। हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है? गोल। मोटरसाइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। रेलगाड़ी का पहिया कैसा होता है? गोल। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा जो कहता हो यार मैं एक गाड़ी ले रहा हूं जिसके पहिए होंगे तिकोने? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे किसी व्यक्ति को। आपने किसी व्यक्ति को देखा जो बोले यार मैं ऑडी ले रहा हूं तिकोने पहियों वाली, चकोर पहियों वाली? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं। पहिया गोल था, है और रहेगा। और जिस समय पहिया बनाया गया होगा ना उस टाइम पे लोगों ने बहुत दिमाग लगाया गया होगा। तिकोना बनाए, चकोर बनाए, षटकोण बनाए, अष्टकोण बनाए, बहुकोण बनाए और आखिरकार लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि पहिया तो गोल ही होना चाहिए। आज भी पहिया गोल ही होता है, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, गाड़ी चाहे कोई भी हो। वो एक सिस्टम है जो सबके लिए एक तरीके से काम करता है। सिस्टम बन गया, वो चल रहा है। जो चीज चलती आ रही है उसको नहीं बदलना। जो सबको रिजल्ट दे रही है, सबको कामयाब बना रही है, सबके लिए एक जैसे रिजल्ट दे रही है, वो सिस्टम होता है। जिस चीज को फॉलो करके सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं उसे सिस्टम बोलते हैं। 2 गुणा में 2 4 पहले भी था, 2 गुणा में 2 4 आज भी है। कभी आपने टीचर से ये नहीं बोला होगा कि 2 गुणा में 2 5 क्यों नहीं है? कहीं जाने का एक रास्ता बना हुआ है, अब आप उस रास्ते पे चलोगे या अपना रास्ता खुद बनाओगे? ऑब्वियसली उसी रास्ते पे चलना बेटर है जो पहले से बना हुआ है, क्योंकि और लोग भी उस रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, चाहे वो आपके अपलाइन हो या अपलाइन के अप्लायंस हो या कोई भी सफल व्यक्ति हो। वेस्टीज के अंदर अगर कामयाब होना है तो एक बने बनाए सिस्टम को फॉलो करना है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाना। कई बार लोग शॉर्टकट लगाते हैं, अरे यार मुझे मत बताओ कैसे काम करना है अपलाइन, मैंने भी 15 साल घास नहीं काटी है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मेरे को फलाने फील्ड का इतना अनुभव है, मैंने इतने साल फलानी इंडस्ट्री में काम किया है, ये किया है वो किया है। अब एक चीज समझो कि आप हो सकता है एक्सपर्ट हो किसी एक काम में, लेकिन क्या आपके नेटवर्क में हर व्यक्ति में वो एक्सपर्टीज है? नो। क्या नेटवर्क में 5 उंगलियां एक बराबर है? नो। क्या सारे लोगों को आप अकेले प्लान दे सकते हो? नो। क्या आप एक दिन में 20 घंटे काम कर सकते हो? नो। लेकिन अगर आपका 10 लोगों का नेटवर्क है, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम कर रहा है तो क्या एक दिन में 50 घंटे काम हो सकता है? यस। कल को अगर 100 लोगों की टीम है तो क्या 500 घंटे काम हो सकता है? यस। लेकिन उन सबके काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और वो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो सिस्टम का मतलब जो सबको एक तरीके से काम करने के लिए रास्ता दिखाए, जो सबके लिए डुप्लीकेबल हो, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। लेकिन लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि एक चीज उनको रोकती है, वो होती है उनकी ईगो, कि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? बेवकूफ है। तो सामने तो आज मैं ही हूं आपके। ये आपके ऊपर है कि आप मुझे बेवकूफ समझो या समझदार समझो, ये आप पे छोड़ देता हूं। तो शॉर्टकट नहीं अपनाने होते। वेस्टीज में एक बना बनाया पहले से आजमाया हुआ काम करने का तरीका है। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो आप अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो।
राइट। तो सिस्टम को फॉलो करना है जो पहले से बनाया जा चुका है, जो सबके लिए काम करता है। 7 काम हर रोज करने होते हैं। वेस्टीज में अगर सफल होना है तो आपको 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, और सातवां, करना फॉलो। कितने काम करने हैं? 7 काम। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, सातवां, करना फॉलो। मेरे अपलाइंस भी इन कामों को करते आए हैं, और इन कामों को करते 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 आज वो इतने सफल हैं। 7 काम करने हैं, सिर्फ 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, सातवां, करना फॉलो अप। पहले दिन भी 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, सातवां, करना फॉलो अप। दूसरे दिन भी 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, सातवां, करना फॉलो अप। कोई भी काम जब आप लगातार करते जाते हो ना, करते जाते हो, दोबारा 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 दोबारा, वो आपकी आदत बन जाता है। पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर आदतें उस इंसान का भविष्य बनाती हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये 7 काम आपकी आदत में आ गए ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कब सफल हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कब आपका महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पे आउट आना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम भी 7 काम रोज करते हैं। बॉडी का भी तो सिस्टम है ना। तो 7 काम कौन से होते हैं? पहला, सुबह उठना, दूसरा, सुबह उठ के फ्रेश होना, तीसरा, ब्रश करना, चौथा, नहाना, पांचवा, सुबह का नाश्ता, छठा, दोपहर का खाना, और सातवां, रात का खाना। तो शायद अभी आप थोड़ी देर में खाओगे। क्या इन 7 कामों में से कोई काम आप स्किप कर सकते हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले आज के बाद मैं सुबह उठूंगा ही नहीं, कह रहा मैं उठूंगा ही नहीं, इसका मतलब उठ गया वो है? कोई कह रहा है मैं फ्रेश होने नहीं जाऊंगा, क्या होगा उस व्यक्ति का? सोचो। 7 काम आप बचपन से कर रहे हो और इतने हैबिचुअल हो चुके हो उन 7 कामों के कि कब ये 7 काम आप कर लेते हो आपको पता ही नहीं लगता। आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी ये 7 काम आपको देखकर सीखते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, पापा कैसे कर रहे हैं, मम्मी कैसे कर रही है। डाउनलाइन भी आपको देखकर सीखता है। डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करता है जो आप खुद करते हो। हमेशा याद रखना, सही चीजों का डुप्लीकेशन नेटवर्क में 50% तक होने की संभावना है, और गलत चीजों का डुप्लीकेशन नेटवर्क में 100% तक होने की संभावना है। जो आपको करना चाहिए, अगर आप वो कर रहे हो तो लगभग 40 या 50% लोग होंगे आपकी टीम में जो आपको फॉलो करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन अगर आप वो कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो 100% लोग आपके नेटवर्क में वो ही करेंगे जो आप कर रहे हो, या वो नहीं करेंगे जो आप नहीं कर रहे हो। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है नकल करना और नकल कराना। स्कूल में नकल करी है नहीं करी, आई डोंट नो, बट वेस्टीज में अगर सफल होना है तो नकल करनी भी है और करानी भी है। 100% डुप्लीकेशन। अपने सफल अपलाइंस को फॉलो करो। अपलाइन और उसके अपलाइन और उसके अप अपलाइन के रास्ते पे चलो, जिस रास्ते पर चल के वो सफल हुए हैं, जिस सिस्टम को फॉलो करके वो सफल हुए हैं, आपको भी उसी सिस्टम को फॉलो करना है। और देखिए आप भी वहां पहुंच जाएंगे जहां आज वो हैं। इसलिए कहता हूं ये बहुत आसान काम है। सिर्फ 2 काम करने हैं। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलके कमाओ पैसे। राइट। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। यही करना है और यही कराना है। नकल करनी है और करानी है। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 2 पर। राइट। गलती नंबर 2 क्या होती है? छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म अप्रोच। जहां हम ये सोचते हैं कि यार चलो करके देखते हैं, अपना कुछ लगा तो है नहीं, अपनी जेब से तो कुछ गया नहीं है, 2-4 लोगों को प्लान देके देखते हैं, अगर पैसा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और फिर हम 2-4 लोगों को प्लान देते हैं, उसमें से 3 लोग मना कर देते हैं, तो हम भी ठंडे होके बैठ जाते हैं कि छोड़ यार, लोगों ने मना कर दिया, मैं और नहीं करूंगा। ये जो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है ना, जिससे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने
क्रिकेट खेला होगा बचपन में, आज भी खेलते होंगे आप में से बहुत से लोग। जब आप अपने घर के बगल वाले मैदान में या पार्क में जब आप क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो देखा है कभी कभी एक आध लोग बीच में आ जाते थे और कहते थे यार मुझे एक बॉल करा दे यार, एक बैट, एक एक शॉट मुझे भी खिला दे, और वो एक आधा शॉट खेल के अपना चलते बनते थे। तो बहुत से लोग इस बिजनेस में भी वैसे ही आते हैं कि चल एक आधा शॉट लगा के देखते हैं, छक्का लग गया, चौका छक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, अपना कौन सा, ना तो अपना बैट है ना अपनी बॉल है। तो वो बहुत छोटे सोच के साथ उस बिजनेस में आते हैं कि 10-12 हजार रुपए भी आ गए महीने के तो बहुत है, नहीं आए तो कोई नहीं, ना तो हींग लगी है ना फिटकरी, रंग चौखा हो जाए तो और भी बढ़िया, नहीं भी होगा तो अपना क्या जाता है। तो जब मकसद बहुत छोटा है करने का, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप 2 लोगों को भी प्लान देने में आपको दर्द होगा, पेन होगा, कंफर्ट नहीं फील करोगे काम करने में, क्योंकि आपके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है ना। फिर अगर आप ये सोच रहे हो 10-12 हजार ही आ जाए तो बहुत है, देखो शुरू में तो 10-12 हजार आएंगे या उससे कम भी आ सकता है, लेकिन अगर आपका मकसद ही उतना है तो आप बहुत आगे नहीं जाने वाले। क्योंकि आप जब काम करोगे, आपको काम करते समय प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, आपको ना सुनना पड़ेगा, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी और आपको पेन लेना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, एक व्यक्ति जिसको, उसने सोचा यार जॉगिंग करने जाता हूँ और अब फिट हो जाता हूँ, 2-4 दिन 5 दिन जिम गया, जॉगिंग पे गया, उसके बाद फिर जिम जाना छोड़ दिया, ऐसे कई लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बोल दे कि अगर तुम जॉगिंग पे नहीं जाओगे तो तुम मर जाओगे, तो वो व्यक्ति कुछ भी करेगा लेकिन वो जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है जिंदा रहने की, कुछ करने की। आपके अंदर भी वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि यार मैं वेस्टीज में आया हूं तो मैं 10-12 हजार 15 हजार के लिए नहीं आया। बेशक आज मेरा पे आउट 100 रुपए से भी कम का है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ये इंश्योर करना है कि महीने का कम से कम 5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हर महीना आ रहा हो, चाहे वो 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में। जब तक मेरे घर के दरवाजे पर ऑडी BMW खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। फिर देखो आपका कमिटमेंट लेवल कहाँ जाता है, फिर आप देखो आपका मोटिवेशन, आपका एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी कहाँ जाती है। क्योंकि ये पॉसिबल है, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा जो नहीं हुआ। फ्यूचर को विजुअलाइज करना पड़ता है, टारगेट डिफाइन करना पड़ता है, जाना कहाँ है। और जब टारगेट बड़ा होता है ना, गोल बड़ा होता है, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। जब गोल ही बहुत छोटा है तो स्पीड क्या होगी, रेंगोगे आप तो चलोगे भी नहीं। रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा यार, व्यापारी की तरह सोचो, बिजनेसमैन की तरह काम करो। लोग मना करेंगे कोई बात नहीं, आज कोई नहीं ज्वाइन कर रहा तो क्या हो गया, उससे आप कंज्यूमर बना सकते हो ना, ऑप्शन दो ना उसे कंज्यूमर बनने का। देखो आप किसी दुकान पे जाते हो, शर्ट की दुकान पे जाते हो, वहां पे दुकानदार आपसे ये तो नहीं बोलता कि भैया पैसे दो, पहले निकालो दिखाओ तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तभी अंदर आओगे। नो, वो कहता है आइए सर, आइए मैडम, क्या दिखाऊं आपको, क्या लेना पसंद करेंगे आप कहते हो एक शर्ट दिखा, वो आपको 10 शर्ट दिखाता है, शर्ट पसंद नहीं आती, वो कहता है अच्छा रुकिए और स्टॉक में कुछ और नए कपड़े आए हैं वो भी देखिए, वो आपको और ऑप्शन देता है। हमारे बिजनेस के अंदर भी कि हम ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते लोगों को। अगर आज कोई नेटवर्क करने में, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसे कंज्यूमर बनने का ऑप्शन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हमेशा दे सकते हैं। आज कोई कंज्यूमर है, हो सकता है इन फ्यूचर ये व्यक्ति प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने की वजह से अच्छा काम भी करना शुरू कर दे या आपको रेफरेंसेस दे दे। आपको कई बार अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रेफरेंसेस के माध्यम से मिलती है, ये याद रखिए। एक कंज्यूमर बनने का ऑप्शन आप हमेशा दे सकते हो, चाहे वो हेल्थ केयर में से चूज करे, पर्सनल केयर में से चूज करे, किसी भी कैटेगरी में से चूज करे। और अगर भी नहीं भी करता तो कौन सी दुनिया खत्म हो गई, एक व्यक्ति पे हमारा भविष्य थोड़ी टिका है यार। लोग कहते हैं मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं कहता हूँ जब तक धरती पे इंसान है ना आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ये बहाना मत बनाना कि लिस्ट खत्म हो गई। हेल्थ और वेल्थ सबको चाहिए, चाहे आप सामने वाले को जानते हो या ना जानते। जिनको नहीं जानते उन्हें जान सकते हो, और जिनको जानते हो उनके थ्रू और कई लोगों को जान सकते हो, राइट। मैं थर्ड मॉड्यूल जब करूंगा, कल या परसों की जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो काम कैसे करना है। लेकिन अपना काम करते रहो, प्लान देते रहो। लोग मना कर रहे हैं, डजंट मैटर,
आज मना कर रहा, हो सकता है आज उसका समय नहीं है करने का, आने वाले टाइम में हो सकता है उसका समय हो काम करने का। यार आज बहुत से लोगों को जरूरत महसूस नहीं होती तो क्या हो गया? मुझे भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो शुरू में नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में वो मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा यार वो तुमने जो अपॉर्चुनिटी बताई थी ना, एक बार दोबारा बता दो, वो तुमने पहली बार ढंग से नहीं समझाई थी। आज उसे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस नहीं हो रही, आज उसे बिजनेस की जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो क्या हो गया? मेरा काम तो ऐसा है जहाँ हेल्थ और वेल्थ सबको चाहिए, मुझे पता है, मेरी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं बिजनेस में। मैं तो एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे लोगों को सबको हेल्दी रहना है, सबको वेल्दी बनना है, आज नहीं तो कल, टुडे और टुमारो, राइट? तो अपना काम करते रहिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने से ही बड़ा होगा। जितना समय छोटा सोचने में लगता है उतना ही समय बड़ा सोचने में भी लगता है। और सबसे अच्छी बात, सोचने में जीएसटी नहीं लगता। बड़ा सोच, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा। एमडी सर क्या बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? अब आते हैं गलती नंबर 3 पे, अपने आप को दोषी ठहराना। ये सोचना कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो प्रोडक्ट नहीं आता, मुझे तो प्लान नहीं आता, और सबसे बड़ी बात मेरा तो चेक ही नहीं आता। कि कल को अगर किसी से मैंने कह दिया कि तू लाखों रुपए कमा लेगा, तो कहीं सामने वाला मुझसे ना पूछ ले कि तू कितना कमा रहा है, राइट? ये जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, अपने ऊपर बिलीफ ना होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये कोई और नहीं करता आपके साथ, ये आप खुद करते हो। इस दुनिया में एक चीज याद रखना, दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी जो आप अपने बारे में सोचते हो। अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है तो कोई आप पे बिलीफ नहीं करेगा। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाले को आप कैसे ये विश्वास दिला पाओगे कि वो आपके साथ जुड़े? क्योंकि कोई कंपनी के साथ बाद में जुड़ता है, पहले वो आपके साथ जुड़ता है। एमडी सर ये बात बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, वो बिजनेस ज्वाइन बाद में करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। तो आपके अंदर आज वो बिलीफ होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, और लोग कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, और मैं करके रहूंगा। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आ जाएगी, काम करते करते आ जाएगी, रोज सीखूंगा, अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा। प्लान देना नहीं आता, ऑफलाइन के थ्रू सीखूंगा। आज चेक नहीं है मेरा तो क्या हो गया, मेरे जैसे जो लोग थे शुरू में, जो आज लाखों रुपए की इनकम पे बैठे हैं, उनका पहले महीने का कौन सा 1 लाख का पे आउट था। कोई आपसे अगर ये पूछता है आप कितना कमा रहे हो, उसको बोलो थैंक यू यार आपने मुझसे पूछा मैं कितना कमा रहा हूँ। भाई नहीं कमा रहा हूँ तभी तो वेस्टीज कर रहा हूँ, ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। जब इतने लोग कमा सकते हैं तो आपको और मुझे कौन रोक सकता है कमाने से? नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, ताकि कमा लूं। और मैं कितना कमा रहा हूं उससे आपकी इनकम डिसाइड नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ने वाले लोग कमाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली मेरी इनकम अपने आप बढ़ेगी। ये वेस्टीज का सिस्टम है। यहां पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, विश्वास करो अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, इस प्लेटफॉर्म पे। शुरू में आपके पास अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं होती, लेकिन अपलाइन की कहानी तो है सुनाने के लिए। अपलाइन की कहानी तो है, क्रॉस लाइन की कहानी तो है। वेस्टीज में आज कितनी ऐसी कहानियां हैं जो किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स की कहानियां हैं, कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स की कहानियां हैं, कितने ऐसे जॉब करने वाले लोगों की कहानियां हैं। उन कहानियों को सुनाओ लोगों को कि सर आप ही की तरह और हमारे ही तरह एक व्यक्ति था जो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिए आज वो कितने ज्यादा फ्री हो चुके हैं, वेस्टीज में कितने सफल हो चुके हैं। एक व्यक्ति आप ही की तरह और मेरी तरह थे जो पहले जॉब करते थे और आज उन्होंने जॉब क्विट कर दी और उससे ज्यादा वेस्टीज में कमा रहे हैं। ये देखिए सर, कार बुक में उनकी फोटो है। कहानियों का इस्तेमाल करो, टूल्स का इस्तेमाल करो। कार बुक इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। लग्जरी कार बुक, वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया। लीडिंग लेडीज बुक, ऐसे टूल्स है कहाँ किसी के पास जो आपके और हमारे पास है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अपलाइन की वीडियो दिखाओ, सक्सेसफुल लोगों की वीडियो शेयर करो, कहानी सुनाओ, उनके बारे में बताओ। क्योंकि देखिए कहानियां प्रेरित करती हैं आपको और हमें इस बिजनेस में लाने वाली जो सबसे पहली चीज थी वो थी किसी इंसान की कहानी, जो हमारे अपलाइन ने हमें सुनाई थी, उसने हमें प्रेरित किया इस बिजनेस में आके जुड़ने के लिए। तो अगर कहानी आपको प्रेरित कर सकती है तो किसी और को क्यों नहीं कर सकती यार? बहाना कोई नहीं है दोस्त काम करने वालों के लिए। अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, नहीं आता आ जाएगा।
जो अपलाइन कहता है सीखते जाओ, अपलाइन की सलाह को मानते जाओ। अपलाइन प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाने के लिए कहता है, मीटिंग में आने के लिए कहता है, टूल्स यूज करने के लिए कहता है, परचेस करने के लिए कहता है। वो सारी चीजें आपके चेक को बढ़ाएंगी। आप जब फील्ड में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी। किसने कहा प्रॉब्लम नहीं आएगी? हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार जब सारी लाइटें एक साथ ग्रीन होंगी ना तब गाड़ी निकालूंगा, या जब सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं होगी तब निकालूंगा। तो आप तो फिर गाड़ी कभी निकाल ही नहीं पाओगे अपनी, क्योंकि बाहर निकलते रेड लाइट है, बाहर निकलते ही जाम है, ट्रैफिक है। हम तो ये सोच के बैठे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब काम करूंगा। प्रॉब्लम लेस इन्वायरमेंट में कोई सफल नहीं हुआ, प्रॉब्लम को फेस करके, चैलेंज को फेस करके लोग सफल हुए। आज अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति का कोई सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी अगर आपने जवाब नहीं दिया तो। उसको बोलो यार थैंक यू, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मैं लिख लेता हूँ, आज शाम तक या कल दोपहर तक आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, और फिलहाल मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन एक बार कवर कर देता हूँ, इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में दे दूंगा। तो वहां मेरी हेल्प करने के लिए कौन है? मेरा अपलाइन है, मेरे अपलाइन का अपलाइन है। हर चीज का आंसर हमारे पास तो नहीं हो सकता ना, लेकिन जब हम काम करना शुरू करेंगे फील्ड में तो धीरे धीरे चीजें सीखते जाएंगे ना। हम टूल्स यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की नॉलेज अगर हम नहीं दे पा रहे तो हम प्रोडक्ट की वीडियो दिखा सकते हैं। हम लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रहे कि वेस्टीज में सफलता कैसे आती है, तो हम उसे कार बुक दिखा सकते हैं। जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम टूल्स कर सकते हैं मेरे लिए। टूल्स का इस्तेमाल करो, कहानियों का इस्तेमाल करो, जहां कोई प्रॉब्लम आए अपलाइन को याद करो। शुरू में प्लान देना नहीं आता तो अपने अपलाइन के साथ 2 in 1 करके प्लान देना सीखो। 2 in 1 मतलब जब मैं और मेरा अपलाइन किसी को प्लान देते हैं, जब हम 2 लोग जाके प्लान देते हैं उसको बोलते हैं 2 in 1, राइट। 2-4 प्लान अपलाइन के साथ दो। ये नहीं कि बुत बन के बैठे हैं, अपलाइन प्लान दे रहा है और हम बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। नो, अगर अपलाइन प्लान दे रहा है किसी को तो वहां पर नोट करो बैठ के कि प्लान कैसे दे रहा है, क्योंकि अगली बार जब आप प्लान देने जाओगे तो उसमें लगभग 50% आप दोगे प्लान, 50% अपलाइन देगा। तीसरी बारी में 60% आप दोगे, 40% अपलाइन देगा, और तीसरी चौथी बारी में 100% प्लान आपको देना है। क्योंकि आज अगर मैं डाउनलाइन हूं तो कल मैं भी अपलाइन हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है, काम करना शुरू करना है, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो मैं अपने डाउनलाइन को कभी आत्मनिर्भर नहीं बना पाऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इस बिजनेस में ना अपने ऊपर डाउट करने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा है, हर कोई आपको आगे बढ़ाना चाहता है। जब इतने लोग आपकी तरफ खड़े हैं तो डर किस बात का है यार? चाहे वो मेरा अपलाइन हो या अपलाइन का अपलाइन हो, हर व्यक्ति मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, राइट। तो अपने ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़े। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। गलती नंबर 4 क्या होती है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और बहुत नाजुक हो जाना। कि जब कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं नहीं करूंगा ज्वाइन, तो हमें लगता है ये दुनिया का आखिरी आदमी था जिसको हमने प्लान दिया और अब आगे कोई नहीं है। अरे नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा यार, अगले व्यक्ति से बात कर लो। अभी मैंने एक बात बोली थी ना कि हो सकता है जिसका टाइम नहीं है काम करने का, समय, टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज शायद उसका टाइम नहीं है, या आज शायद उसके फियर्स उसको रोक रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा। फॉलो अप करते रहो उस व्यक्ति के साथ। फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको अच्छे लीडरशिप लाने के लिए अपनी टीम में फॉलो अप करने होते हैं। बस एक चीज याद रखो, आगे बढ़ो, अगले व्यक्ति से बात करो, गो टू नेक्स्ट। ये जो रूल यहाँ लिखा हुआ है इसको फॉलो करो, 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा, नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 क्या होती है? बिक्री नहीं करना, यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना। कई बार हम सोचते हैं यार मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करूंगा, कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो लीडर हूं, मैं सिर्फ नेटवर्क बनाऊंगा। तो डाउनलाइन कहता है तुम लीडर हो तो मैं भी तो लीडर हूं, मैं भी सिर्फ नेटवर्क ही बनाऊंगा। वो कहता है हम दोनों लीडर है तो हम अपने डाउनलाइन से कराएंगे ये काम। तो वो कहते हैं, डाउनलाइन कहता है यार तुम दोनों लीडर तो मैं तुमसे बड़ा लीडर, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी।
और ये हम भूल जाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिल्ड करने के साथ साथ एक चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, वो है कंजम्पशन को बढ़ाना, कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करना। हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोग लॉन्ग टर्म में सफल होते हैं, ये चीज समझने वाली है, क्योंकि लोगों का विश्वास प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। आज ये बात याद रखें कि शुरू में जब आप इस बिजनेस में नए होते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंज्यूमर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ना है, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं, प्रोडक्ट की स्टोरीज सुनानी है, प्रोडक्ट की कहानियां सुनानी है। और जितने ज्यादा लोग कंज्यूमर बनते जाएंगे ना, उतना बड़ा नेटवर्क आपको आने वाले समय में मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का बिलीफ प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करो। आपके हमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले कंज्यूमर थे और बाद में बिजनेस में आए, क्योंकि उनको पहली बारी में शायद बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, या उनके परिवार में किसी को प्रोडक्ट से फायदा हुआ। तो जब तक आपका लेवल, देखिए, जब तक आप स्टार या डायमंड लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड करना मत छोड़ो, क्योंकि कंज्यूमर्स में से ही आपको आने वाले समय के लीडर्स, नेटवर्क आपको मिलेगा। वो लोग जो आगे जाकर और लोगों से बात करेंगे प्रोडक्ट को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर। हम दो चीजों के बिजनेस में हैं, पहला प्रोडक्ट यूज करना, और लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करना, प्रोडक्ट यूज करने के फायदे बताना, राइट? इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आप प्रोडक्ट के बारे में और जान भी पाते हो, कल को अपने डाउनलाइन को भी सिखा पाते हो, और आपकी धीरे धीरे इनकम भी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड लेवल पे नहीं आ जाते आप, इधर स्टार और डायमंड, तब तक प्रोडक्ट को प्रमोट करना मत छोड़िए, राइट? क्योंकि आप स्टार या डायमंड लेवल पे जब आप आ जाते हो, आपको ओवरराइडिंग कमीशन के तौर पे कई प्रकार की इनकम्स आनी शुरू हो जाती है। आपको टीम बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, ये सब आना शुरू हो चुका होता है। तो अब जब आप स्टार या डायमंड बन चुके हो, तो अब आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा काम करो, कि मेरी जो एग्जिस्टिंग डाउनलाइन है उससे मैं कैसे ग्रो करने में उनकी मदद करूं, राइट? लेकिन जब तक आप स्टार या डायमंड नहीं बनते हो, तब तक आप प्लीज पर्सनल रिटेल करना या कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करना ना छोड़े। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ मिस्टेक। छठवीं मिस्टेक क्या है? सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। सपनों को चुराने वाले लोग कौन होते हैं? ये शायद आस पड़ोस के लोग हैं, आसपास ही हैं, कोई दूर दराज के लोग नहीं है। अरे छोड़ दो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ये चेन वेन बनाने का काम है, हमने करके देखा था, हमारे एक जानकार ने करके देखा था, वो फेल हो गया, हमारा अनुभव क्या था, हमने बाल धूप में सफेद नहीं करे हैं। ऐसे लोग मिलते हैं आपको, मुझे भी मिलते हैं। क्योंकि इंडिया में एक चीज सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है दोस्त, वो है सलाह। सलाह देना सबको अच्छा लगता है ना? और हम ले भी लेते हैं सलाह, हम मान भी जाते हैं उनकी बात। जो सबकी सलाह मान लेना, वो आदमी बिन पैंदी का लोटा है। वो इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, क्योंकि उसका अपना कोई बिलीफ नहीं है। आप पहले अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो ना। क्या आपको ये बिलीफ है कि आप एक सही कंपनी के साथ जुड़े हुए? क्या आपको ये बिलीफ है कि इतने लोग अगर सफल हो रहे हैं वेस्टीज में, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई तो सिस्टम होगा? क्योंकि हो सकता है सामने वाला एक को जानता हो जो कामयाब नहीं हुआ किसी कंपनी में, लेकिन हजारों को तो आप भी जानते हो जो वेस्टीज में कामयाब है। अगर मैंने सोने की अंगूठी पहनी है और आप कहते हो यार ये पीतल है, और मैं उतार के फेंक देता हूँ, तो इसमें गलती आपकी है या मेरी है? गलती मेरी है, क्योंकि मुझे खुद बिलीफ नहीं था कि मैंने सोना पहना है या पीतल। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोग ना तो खुद किसी फील्ड में कामयाब होते हैं, ना किसी को कामयाब होते हुए देख सकते हैं। जो सफल होता है ना किसी भी फील्ड में, सलाह उसी की लो। और जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हो, उस फील्ड में जो लोग सफल हैं उनकी सलाह लो ना। आप डायरेक्ट सेलिंग में टाइम पास करने आए हो या सफल होने आए हो? सफल होने आए हो ना, तो किनकी सलाह लोगे? जो लोग सफल है उनकी। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं यार चलो सर, बाहर वालों को तो हम रोक देंगे, उनसे तो हम मुंह नहीं लगेंगे, लेकिन जो घर के लोग हैं उनका क्या करें? तो यार घर वाले ना बुरे नहीं है, घर वाले आपकी चिंता करते हैं, एक्चुअली उन्हें पता है नहीं बिजनेस के बारे में। अब वो ये डरते हैं कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो। तो घर वालों को अगर आप समझाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले घर के लोगों को कंज्यूमर बनाओ, उनको प्रोडक्ट के फायदे लेने दो, उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी अनुभव करने दो। जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कमाल के प्रोडक्ट है, और शायद वहीं से उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा।
उसके अलावा अपने घर के लोग जो है उनको मीटिंग में लेकर आओ, उन्हें अपलाइन से मिलवाओ, सफल लोगों से मिलवाओ, सफल लोगों के बारे में बताओ। और अगर फिर भी कुछ काम नहीं करता तो यार बस 2 काम करते रहो, प्रोडक्ट यूज करते रहो और शेयर करते रहो। जब थोड़ा बहुत भी पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, या ज्यादा पैसा या थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, तो कहते हैं आता हुआ पैसा ना किसी को बुरा नहीं लगता। फिर घर वाले भी कहेंगे अच्छा आ रहा है तो आने दे, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर ले, राइट। तो आप सबके मुंह नहीं बंद करा सकते, लेकिन आप सपने चुराने वाले लोगों से अपने कान तो बंद कर सकते हो। कान बंद कर लो, सबके मुंह बंद नहीं कर सकते तो अपने कान बंद कर लो। सफलता आज नहीं तो कल आपके कदम चूमेगी, और वो सारे लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, ये सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे। आगे बढ़ो, राइट। अपना टाइम और एनर्जी वहां वेस्ट मत करो। गलती नंबर 7 क्या है? अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, यानी कि अपने अपलाइन की इज्जत ना करना। बहुत से लोग अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली बातें बताते हैं, है ना। जस्ट जस्ट सेकेंड। बहुत से लोग अपने अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली बातें बताते हैं। अरे यार अपलाइन कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमने ज्वाइन कराया, प्रोडक्ट तुम ही लाके दो यार, मेरे नीचे लोग तुम ही जोड़ो। अरे यार देखो अपलाइन हमसे तो होता नहीं, तुम ही जाके मीटिंग कर लो, परचेज भी तुम ही कर लो। तो सारे काम कौन करेगा? अपलाइन। चेक भी किसका आएगा? अपलाइन का। अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली बातें करना, अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना, अपलाइन के पीठ पीछे बातें करना, आई थिंक इस बिजनेस के अंदर अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो शायद हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने नेटवर्क का माहौल खराब कर रहे हैं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये याद रखो, ये बिजनेस आपका है, इसे आप अपने लिए कर रहे हो, अपने अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो। आज की डेट में अपलाइन की रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए अपलाइन एक सबसे बड़ा निर्णायक साधन है आपके लिए। वो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आया है यार, और वो आपको स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति है जो आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, हर चीज में आपको गाइड करने के लिए तैयार है। आज की डेट में बताओ ना, अगर कोई भी आदमी किसी फील्ड में कामयाब होता है तो क्या वो अपने गुण, अपनी कामयाबी के राज किसी और को बताता है? कई बार सगे से सगा नहीं बताता, अपना नहीं बताता। यहाँ अपलाइन सब कुछ सिखाता है। अपलाइन कभी डिमोटिवेट नहीं करता आपको, कभी टांग खिंचाई नहीं करेगा आपकी। अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं, मैं कहता हूँ अपलाइन मुझे क्राउन बनना है, तो आप कभी ये तो नहीं बोलोगे अबे तू बनेगा क्राउन, मतलब तेरी शक्ल नहीं है क्राउन बनने वाली, मुझे ये तो नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे? अरे क्राउन छोड़ मेरे भाई, तू तो यूसीडी बनेगा, राइट। तो एक अपलाइन जो होता है ना, अपलाइन एक्चुअली में आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है, उसकी कभी बेकदरी मत करना। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। कई बार अपलाइन की कोई बात अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, तो कोई बात नहीं यार, वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है। माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो क्या बच्चे नाराज हो जाते हैं? नहीं। आज शायद बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वो खुद एक पेरेंट बनता है ना, तब उसको समझ में आता है कि यार ये तो मेरे माँ बाप भी बोलते थे और उस टाइम मुझे गुस्सा आता था। तो कल को जब आप अपने डाउनलाइन के साथ काम करोगे ना, तो आपको बहुत सी चीजें तब रियलाइज होंगी जो आज आपके अपलाइन आपको बोलते हैं। तो प्लीज अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें और 100% जिम्मेदार रहें। ये बिजनेस आपका है, आपको अपलाइन के कहने का वेट नहीं करना, अपलाइन के कहने से पहले परचेस कर लेनी। ये वेट नहीं करना कि अपलाइन बोलेगा तो मीटिंग करूंगा या मीटिंग में जाऊंगा। अरे अपलाइन बोले ना बोले यार, बिजनेस मेरा है, मुझे जाना है और अपनी टीम को मीटिंग में लेके जाना है यार, मुझे खुद मीटिंग करनी है यार, मुझे खुद काम करना है, प्लान देना है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। इतने पावरफुल लीडर बनो कि सिर्फ आपका डाउनलाइन ही नहीं बल्कि आपका अपलाइन भी आपको देखकर मोटिवेट हो जाए कि यार क्या बंदा ज्वाइन कराया है मैंने अपनी टीम में, कमाल का इंसान है। लीडर तो वो है जिससे सिर्फ उसका डाउनलाइन मोटिवेट ना होता हो बल्कि उसका अपलाइन भी उसको देखकर मोटिवेट होता है, राइट। तो फाइनली यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से आगे बढ़ते हुए कि 100% जिम्मेदार रहें, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। आपका अपलाइन आपका मेंटर है, गाइड है, कोच है, टीचर है, ट्रेनर है, बेबी सिटर नहीं है। बेबी सिटर का मतलब होता है आया, अपलाइन की गोदी में नहीं बैठना। अपलाइन खाना बनाना सिखा सकता है, बनाना आपको खुद ही पड़ेगा। कहते हैं अगर किसी के लिए एक दिन खाना बना दो तो उसका एक दिन के लिए पेट भर जाएगा, लेकिन अगर उसे खाना बनाना सिखा दो तो उसका जिंदगी भर पेट भरता रहेगा। तो ना तो इस बिजनेस में अपने अपलाइन से खाना बनवाना, ना डाउनलाइन के लिए खाना बनाना। अपलाइन से खाना बनाना सीखना है,
अपना खाना खुद बनाना है और डाउनलाइन को खाना बनाना सिखाना है। क्या बताया था? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमा लो क्या? पैसे। राइट? तो ये थी वो 7 गलतियां जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। और आई होप अभी तक आप इन 7 गलतियों को जान चुके होंगे बहुत अच्छे से, और आप ये इंश्योर करोगे कि आप ये गलतियां ना करो और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को ये गलतियां करने दो। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे, बिकॉज आज हमने ऑलरेडी 7 गलतियों के बारे में बात कर ली है। और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद कल का सेशन 8 बजे ही रहेगा, जो आज का समय था उसी हिसाब से कल का सेशन हमारा होगा। So with that, my dear friends, thank you very much. Take care. God bless you all. Wish you well. Take care. Goodbye. Thank you.